गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा, नहीं गैप ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा मत सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हमारे सभी साथी, आनंद फानंद में आप सभी लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया। आप सब लोग जानते हैं और इससे पहले भी लाल राय, इन पर एक FIR होता है और अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती, ना तो गिरफ्तारी होती है। और आप सब लोगों को पता है शराबबंदी कानून में ये मेंशन है कि जब कहीं भी शराब की बरामदगी होती है तो इनका कहना था कि जहां से भी शराब बरामद होगा वहां थाने खुलवाए जाएंगे। ये नवंबर माह की घटना है, अब तक ना उनकी भाई की गिरफ्तारी हुई है, ना ही उस जगह पे कोई थाना खोलने की बात हुई है। एक जैसे फिल्मी स्क्रिप्ट रचा जाता है, एक कहानी जो लिखी जाती है फिल्म का स्क्रिप्ट, अरे और ये विद्यालय जो है साफ तौर पे इन्होंने कहा कि इनके मंत्री जी का ही है, उनके भाई का ही है, और स्कूल का नाम भी जो है उनके पिता के नाम पे है। अगर मंत्री जी की बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई है, देखिए हमारे पास सबूत बहुत है, लेकिन हम पहले चाहते हैं कि मंत्री जी पहले सबसे पहले एग्रीमेंट का पेपर पेश करें। अगर मंत्री जी की बातों में, मुख्यमंत्री की बातों में अगर थोड़ी सी भी सच्चाई है तो सबसे पहले जो एग्रीमेंट का जो पेपर है वो हम लोगों के सामने पेश करें। अब तक जो है पेश क्यों नहीं किया गया? या कोई खाता नंबर तो होगा जहां ट्रांजैक्शन हुआ होगा, तो सच्चाई तो तब पता चलेगी। सिर्फ बोल देने से कुछ होने वाला नहीं है। ये गरीब खुशहाल परिवार से आते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग अपील करते हैं कि मामले को जो है संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि आप कहते हैं कि बिहार में सुशासन का राज है, लेकिन ये साफ तौर पे पता चल रहा है कि यहाँ अपराधियों को ही संरक्षण है। गरीब जेल जाएगा, लेकिन जो बड़ी मछलियां हैं, बड़े लोग हैं, उनका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। ये नीतीश कुमार जी का सुशासन है असली। अब इनको जान का धमकी मिल रहा, कल को कुछ भी हो सकता है। अगर मंत्री अपने पद पर रहेंगे तो सबूतों को नष्ट करा सकते हैं दबाव में। सत्ता का नशा इतना था कि पहले ही इनके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मंत्री जी के भाई से कोई पूछताछ नहीं की गई, कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। जब FIR होने के बाद भी अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? तो ये सवाल जो है ये गंभीर है। लेकिन राम सूरत राय जी जो कथा बना करके आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, एक फिल्म का झूठा जो स्क्रिप्टेड कथा जो रचा है, अगर थोड़ी सी भी सच्चाई है तो एग्रीमेंट का पेपर लाएं। अगर थोड़ी सी भी बात में अगर उनकी सच्चाई है तो इससे जुड़ा हुआ अगर और कुछ प्रश्न है आपसे, देखिए हमारे पास पर्याप्त सबूत है, लेकिन हम खाली इंतजार में हैं। और हम लोग एक बार चाहते हैं कि अगर सच्ची बात अगर मंत्री जी कह रहे हैं तो एग्रीमेंट का पेपर तो लाए पहले। वो हमारे पास आए थे, उन्होंने हमको जो है पूरी सच्ची बात जो है वो रखने का काम किया। हम चाहेंगे कि इधर आ जाओ।
ये अमरेंद्र कुमार जी के भाई हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। अब हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय देकर के जो है सारी बात जो है वो इन मीडिया के भाइयों को आप लोग जो है सच्चाई जो है ये बताइए, और चिट्ठी का भी जो आप लोगों ने लिखा है उसका पीछे कर लो भाई थोड़ा। मेरा नाम अंशु भास्कर कुमार, थोड़ा कस के तेज बोलिए। मेरा नाम अंशु भास्कर है और मेरे पिताजी का नाम रघुनाथ प्रसाद है और मैं मुजफ्फरपुर जिले के बोझा प्रखंड का रहने वाला हूँ। जैसे कि इस स्कूल की स्थापना श्री अर्जुन मेमोरियल विद्या मंदिर की स्थापना 2017 में की गई और इस स्कूल के मालिक प्रेमचंद लोकपुर हंसलाल राय जी हैं। हमारे बड़े भाई अमरेंद्र कुमार और हंसलाल राय जी के बीच यह बात हुई थी कि इस स्कूल का संचालन जो है अमरेंद्र कुमार के द्वारा किया जाएगा और तब से अभी तक जो है इस स्कूल का संचालन अमरेंद्र कुमार ही कर रहे थे। मैं भी उस स्कूल में जो है एक टीचर के रूप में पढ़ा रहा हूँ। इसमें 7-8 नवंबर 2020 की मध्यरात्रि के समय जो है शराब लदा एक ट्रक जो है वहाँ मंगवाया गया और उसी समय भैया जो है अमरेंद्र कुमार उनके द्वारा जो है जमीन मालिक यानी स्कूल के जो मालिक हैं उनको कॉल किया गया, लेकिन वहाँ कोई रिस्पांस नहीं दिए, जिसके तत्पश्चात जो है बोझा थाना अध्यक्ष को कॉल किया गया और वह मौके पर पहुँचे, लेकिन मतलब उन लोगों के दबाव में आकर के मेरे बड़े भाई को ही अरेस्ट करके ले गए और इसमें जो है सारा दोष जो है मेरे भाई के ऊपर ही लगा दिया। इसके बाद जब उनको जेल भेज दिया गया तो एक आवेदन लेकर हम बोझा थाना पर गए और उनसे रिक्वेस्ट किए कि सर कॉल डिटेल्स निकाला जाए नंबर का और जांच करें, लेकिन उन्होंने वहां से तत्कालीन थाना अध्यक्ष ने गाली गलौज करके वहां से भगा दिया गया। उसके बाद हमने स्पीड पोस्ट के जरिए बोझा थाना अध्यक्ष, मुजफ्फरपुर ईस्ट डीएसपी, मुजफ्फरपुर एसएसपी और डीआईजी और डीजीपी को जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से लेटर भेजे, जिसका यहाँ रिसीविंग है पूरा। और इसके बाद जो है 11 मार्च की शाम में जब मतलब यह मुद्दा जो है विधानसभा में उठा, इसके बाद 11 मार्च के शाम में जब 8 बजे के करीब में मैं होम कोचिंग पढ़ा करके अपने घर लौट रहा था, तभी एक अपाची सवार 2 आदमी थे, चेहरा पर गमछा लपटा हुआ था और उन्होंने धमकी दी कि अपने भाई को से मिलकर जाके बोलो कि वह जो है केस अपने ऊपर ही शराब डाले, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को जो है इसमें बर्बाद कर देंगे। और माननीय मंत्री महोदय साहब जी का जो बयान आया है, यह विद्यालय जो है किराया पर लेकर के इसका संचालन कर रहे थे, तो माननीय मंत्री महोदय साहब से आग्रह है कि वह जो है एग्रीमेंट को प्रस्तुत करें। और तो इसमें एक गंभीर मसला ये भी आता है कि कुछ दिन पहले जो है इन पे दबाव डाला गया, धमकाया गया, इनको जो है धमकाने का काम किया गया है। ये अति गंभीर मसला है। अब गमछे पे अब पाछे पे कौन व्यक्ति थे, किसके आदमी थे, यानी कहीं ना कहीं से इनके परिजनों के जान मान का भी खतरा है, जिसको हम सब लोगों को गंभीरता से लेने का काम करना चाहिए। और ये विद्यालय जो है साफ तौर पे इन्होंने कहा कि इनके मंत्री जी का ही है, उनके भाई का ही है, और स्कूल का नाम भी